हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 जो है सेट समुच्चय की जो प्रश्नावली है एक्सरसाइज 1.4 को डिटेल में सॉल्व करेंगे। तो ये प्रश्नावली बेटा है तो आसान, लेकिन प्रश्नावली स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम जानते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखो, अब आपके पास सेट समुच्चय को हम सेट्स बोलते हैं ना, तो इस पर सक्रियाएँ हैं कई सारे। ठीक है, ऑपरेशन बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, ऑपरेशन का मतलब ये नहीं कि चीर फाड़ दिया, ठीक है, सर्जरी कर दी। ऑपरेशन का मतलब यहाँ पर सक्रियाओं से है। किन से है बेटा? सक्रिय। कभी यूनियन करना होगा तो कभी कुछ करना होगा। ये सब चीज़ें हम सीखेंगे, पढ़ेंगे। तो एक एक करके चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। तो सबसे पहले मैं आपको पहले बेसिक समझा रहा हूँ। पहला है बेटा सम्मेलन। ठीक है, क्या है बेटा? सम्मेलन। सम्मेलन को अंग्रेजी में बोलते हैं यूनियन। ठीक है, यूनियन बोला जाता है। क्या होता है यूनियन? यूनियन को यू से प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, यदि आपके पास दो समुच्चय है, एक ए बराबर आपके पास है बेटा 1 2 3, और आपके पास बी हमारे पास है ए बी 3। ठीक है, तो अगर हमें क्या निकालना है? सम्मेलन निकालना है, यानी कि ए यूनियन बी निकालना है। इसका मतलब क्या होता है ना, ए यूनियन बी का मतलब कि ए में और बी में जो पद है उनको एक साथ लिख दो। उनको एक साथ लिख दो। अगर कोई पद रिपीट कर रहा है तो उसे एक ही बार लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से 1 2 3 है, 1 2 3 मैंने लिख दिया। 3 यहाँ पर भी और 3 यहाँ पर है, तो 3 दो बार नहीं लिखना है, एक बार आ गया तो आ गया। बच गया क्या? ए और बी बच गया। ए और बी को सामने लिख दिया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए और बी का सम्मेलन, यानी कि ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी निकल गया। तो कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो को अंग्रेजी में बोलना ज़्यादा आसान लगता है। ठीक है, ए यूनियन बी हो गया। जैसे कि यही अगर आपसे बोल देता नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 आपसे बोल सकता है उभयनिष्ठ। क्या बोलेगा? सर्वनिष्ठ या फिर उभयनिष्ठ। इसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? इंटरसेक्शन। अंग्रेजी में इसे क्या बोला जाता है? इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन का मतलब है, इसे उल्टा वाला यू से प्रदर्शित किया जाता है। इसका मतलब होता है उभयनिष्ठ। इसका मतलब क्या होता है? उभयनिष्ठ। जैसे ऊपर वाला ही एग्जाम्पल ले लो। अगर मैं इसी सेट की अगर मैं बात करूँ, आपके पास ए सेट है और आपके पास बी सेट है ना बेटा, और आपसे बोला जाए कि बच्चों निकालो, क्या निकालो? ए और बी का क्या निकालो? इंटरसेक्शन निकालो, यानी कि उभयनिष्ठ निकालो। तो 1 2 3 यहाँ पर है, ऐसे लिखेंगे, और यहाँ पर है हमारा ए बी 3। तो सिर्फ 3 पद दोनों में है, तो जो दोनों में है वो बस आ जाएगा, जो उभयनिष्ठ है उसे हम लिख देंगे। तो ये ए और बी का क्या आ जाएगा? सर्वनिष्ठ। सर्वनिष्ठ बोले तो उभयनिष्ठ, जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन, और उल्टे वाले यू से प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बेटा समझ में नहीं आया? अभी मैं इन चीज़ों को ना वेन डायग्राम से नहीं दिखा रहा हूँ। वेन डायग्राम के लिए मैं एक अलग टॉपिक बनाऊंगा, अलग से समझाऊंगा। अभी वेन डायग्राम से कर देंगे तो थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगा, इसीलिए मैं चाह के नहीं बता रहा हूँ। वेन डायग्राम टॉपिक बेटा अलग बताएंगे। अभी मेन कॉन्सेप्ट मेरा है कि अभी बच्चों को ये समझाया जाए, इन बेसिक्स को समझाया जाए। ये आ गया बेटा आपको? ओके। अब क्या होता है ना, कभी कभी ऐसा लिखा हुआ आएगा कि क्या करो बेटा? समुच्चयों का अंतर। नया जो तीसरा टॉपिक है बेटा वो है समुच्चयों का अंतर। समुच्चयों का अंतर। अंतर बोले तो डिफरेंस है ना, आपको तो पता ही होगा। डिफरेंस मतलब घटाना। अब ये वाला वो घटाना नहीं है जैसे आप एक में से दो घटा दिया, दो, ऐसा नहीं है। क्या होगा, मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। यदि मैंने लिख दिया आपके पास क्या है बेटा? ए है। दो सेट लिया मैंने, एक सेट ए लिया जिसके अंदर है बेटा 1 2 3 4 5 6, और एक सेट मैंने बी लिया जिसके अंदर है 3 4 7 8 9। ठीक है, हमें क्या बोला है कि बेटा ए माइनस बी निकालो और बी माइनस ए निकालो। ठीक है, ये दो चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो पहले ए माइनस बी निकालते हैं। देखो बेटा, तो ए माइनस बी निकालने के लिए बोला तो ए पहले लिख लो 1 2 3 4 5 6, है ना, ये हमें दे रखा था। और बी हमें दे रखा है कितना?
3 4 7 8 9। ओके बेटा, अब यहाँ पे जो पद है ना बेटा, जो बी में जो पद है उनको ऐसे हटा दो। यहाँ पर 3 है, यहाँ से 1 कट कर दो। यहाँ 4 है, 4 कट कर दो। 7 नहीं है तो कट कर नहीं सकते, और कोई 8 नहीं है तो कट नहीं कर सकते। यहाँ पर 9 नहीं है तो कट नहीं कर सकते। जो जो पद यहाँ थे वो हमने यहाँ से कट कर दिए। कट करने के बाद जो पद यहाँ पर बच गए उसको यहाँ लिख दो। 1 2 4 नहीं है, 4 तो कट गया था ना। 1 2 5 6। तो ये मेरा a माइनस बी आ जाएगा। a माइनस बी का मतलब a में हमें वो पद चाहिए जो b में ना हो। ठीक है, a में से b में जो पद उपस्थित है उनको क्या करना है बेटा, घटा देना है। ठीक है, अगर अब देखो बेटा b माइनस ए निकालना है तो b पहले लिख लेंगे 3 4 7 8 9। फिर a लिखना है। a कितना है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब हमारे पास देखो बेटा यहाँ पर 1 है तो यहाँ 1 हम हटा ही नहीं सकते। यहाँ 2 है तो 2 यहाँ नहीं है तो हटा नहीं सकते। यहाँ 3 है, 3 हट गया। 4 है, 4 हट गया। 5 है, 5 है ही नहीं, कहाँ से हटाऊँ। 6 भी नहीं, हटा नहीं सकते। तो जो पद बच गए, कौन से पद बचे हमारे पास, 7 बचा, 8 बचा, 9 बचा। तो ये मेरा b माइनस ए आ जाएगा। b में से a के पद को हमने हटा दिए, तो ये आंसर हमारे आ जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है बेटा, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, आराम से हो गया। ओके बच्चों, ठीक है। चलिए, ये हमारा a माइनस बी भी हमने देख लिया। अब ये 3 बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आपको दूसरा चीज़ सिखाता हूँ बेटा, पूरक समुच्चय क्या होता है, समुच्चय का पूरक। ठीक है, समुच्चय का पूरक। समुच्चय का पूरक कैसे निकालोगे, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है बेटा, ये बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आपके पास एक समुच्चय ए है ना, तो अगर उसका पूरक निकालना है तो ए डैश होता है। ठीक है, ए डैश होता है। ठीक है, सो पूरक समुच्चय कैसे निकाला जाएगा, ए डैश अगर निकालना है तो सार्वत्रिक समुच्चय में से ए को हटाना होता है। हमेशा जिसकी भी बात करेंगे उसको आप सार्वत्रिक समुच्चय में से माइनस करेंगे। ठीक है, ए डैश निकालना, यू हमारा क्या होता है बेटा, सार्वत्रिक समुच्चय। सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, पढ़ा रखा है। अभी क्वेश्चंस करेंगे तो आप टेंशन मत लो, बाकी चीज़ें आप समझ जाओगे आराम से। और फिर ए तो आपको दिया ही होगा, और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यू भी आपको दिया होगा, ए भी आपको दिया होगा। आपको ए डैश निकालना है, ए का पूरक समुच्चय निकालना है। तो सार्वत्रिक समुच्चय में से ए के पदों को हम क्या कर देंगे बेटा, हटा देंगे। तो जो बचेगा वो हमारा उस समुच्चय का पूरक समुच्चय हो जाएगा। ठीक है बेटा, उस समुच्चय का पूरक समुच्चय हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट अब प्रॉपर्टीज़, गुणधर्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, जिसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़ होगा। प्रूफ तो नहीं आता है, लेकिन क्वेश्चन में यूज़ हो सकता है। क्या पता छोटे छोटे क्वेश्चनों में, बहुविकल्पी प्रश्नों में भी आ जाए। तो इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिख देता हूँ। ठीक है बेटा, इम्पोर्टेंट रिजल्ट मैंने लिख दिया। नंबर 1, पहला रिजल्ट क्या है बेटा, पहला रिजल्ट है कि अगर ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, बात एक ही है। ठीक है, ए यूनियन बी करो या बी यूनियन ए करो, बात एक है। नंबर 2, और एक इसी के साथ, इसी से मिलता जुलता, अगर आप ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए करो, बात एक ही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद अगर ए यूनियन बी यूनियन सी करो तो किसके बराबर होगा, ए यूनियन बी। देखो इसका इसके साथ फिर क्या होगा, बीच वाला ये जो चिन्ह है ना, ये वो आ जाएगा, फिर यहाँ लग जाएगा। देखो ए यूनियन बी हो गया और फिर यूनियन सी, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया।
अगर इसी चीज़ को अगर मैं इंटरसेक्शन में बात करूँ, ये वाला, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी करो या इंटरसेक्शन सी करो, मतलब बदल बदल के आगे पीछे कर सकते हो। तीसरा जो नियम है बेटा, ए यूनियन फाई हमेशा ए के बराबर होता है, और ए इंटरसेक्शन फाई हमेशा फाई के बराबर होता है। फाई मतलब रिक्त समुच्चय, ठीक है। एक तरफ मैं यूनियन की प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ और एक तरफ मैं इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी लिख रहा हूँ। ए यूनियन ए करोगे तो फिर से वही ए आ जाएगा, और ए इंटरसेक्शन ए करोगे तो ए आएगा, ठीक है। चौथा हो गया। पांचवा, अगर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी किया जाए तो बेटा ये बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेटा क्वेश्चन भी बहुत सारा आएगा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन भी बहुत सारा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ आ गई। और एक लिखवा देता हूँ, अगर सपोज करो यहाँ इंटरसेक्शन पहले यूनियन आ जाए, ठीक है, तो ये होगा ए यूनियन बी, इसका पहले इसके साथ, फिर ये वाला चिन्ह आ जाएगा इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन सी, ठीक है बेटा। इनकी प्रैक्टिस कर लेना, 2-4 बार कॉपी में लिखोगे ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ओके बच्चों, अब प्रश्नावली अभी करने से पहले एक नियम और इम्पॉर्टेंट है जो कि बहुविकल्पी आ सकते हैं, ठीक है। और रिजल्ट करके लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, और थोड़ा सा लिख लेते हैं रिजल्ट, ठीक है बेटा। आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर अपने नोटबुक में अपने अच्छा लिख लिया होगा, लिख रहे होगे, ठीक है। पहला रिजल्ट क्या है बेटा, उसका नाम है स्पेसिफिक, इस रिजल्ट का नाम क्या है बेटा, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहती है, अगर ए यूनियन बी डैश निकालना है, वो किसके बराबर होता है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ठीक है। या फिर इसको दूसरे वे में भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन, ठीक है। जो ये तो यूनियन है ना, अगर इंटरसेक्शन की बात करूँ तो ये किसके बराबर होता है, ए डैश यूनियन बी डैश के बराबर होता है, ठीक है बेटा। आगे समझ में। उसके बाद एक तो नियम ये हो गया, और एक नियम क्या जो इम्पोर्टेंट है बेटा, ए यूनियन ए डैश, पता है किसके बराबर होता है, ये सार्वत्रिक समुच्चय यू के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक सेट का तुमने कॉम्प्लीमेंट लिया, फिर से उसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकालोगे ना तो ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ फाई ए यूनियन ए डैश, यूनियन बोल रहा इंटरसेक्शन, तो वो किसके बराबर आएगा, फाई के बराबर आएगा। और अगर तुम फाई का पूरक समुच्चय निकालना चाहोगे तो वो यू के बराबर आएगा, और सार्वत्रिक समुच्चय का अगर पूरक समुच्चय निकालोगे तो फाई के बराबर आएगा, ठीक है। इनको आप कॉपी में अच्छे से लिख लेना। बाकी जो रिजल्ट है, कुछ और भी रिजल्ट है, ठीक है, ये तो बड़े काम के हैं। कुछ और रिजल्ट लिखना चाहोगे तो वो भी लिखवा देता हूँ। देखो बेटा, मेरे पास जितना भी नॉलेज है ना, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ठीक है। मैं हमेशा अपना रिजल्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। चलो इतना बहुत है, इतना लिख लीजिए। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। अगर फिर से एक बार देख लीजिए, ये चीज़ हमने सीखा है, सम्मिलन, सर्वनिष्ठ, समुच्चयों का अंतर, ये 3 मेन चीज़ें थी। उसके बाद पूरक समुच्चय क्या होता है ये हमने जाना, और कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स देखे जो कि क्वेश्चन में हमें यूज़ करने पड़ सकते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन बोले तो यू, सम्मिलन का सीधा सीधा मतलब क्या है बेटा, सीधा सीधा मतलब है एक साथ लिख देना। क्या बेटा, एक साथ लिखना। जितने भी पद हैं उनको हम क्या करेंगे, एक साथ लिख देंगे, ठीक है। सो बेटा अगर x यूनियन y करना है तो ये क्या होगा, पहले प्रॉपर लिखेंगे इस तरीके से, 135 यूनियन 125, 123 है, तो जो दोनों में है उसे एक ही बार लिखेंगे, 1 आ गया, उसके बाद 2, उसके बाद 3, देखो यहाँ पे भी है 3, यहाँ पे एक ही बार लिखना है,
उसके बाद 5 आ जाएगा। आंसर हो गया। नेक्स्ट, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ। ए यूनियन बी निकालना नेक्स्ट वाले में, तो यहाँ से ए, यहाँ से ए, फिर यहाँ से बी, यहाँ से सी, बी सी हो गया, यहाँ बी सी नहीं है, फिर यहाँ से ई आई ओ यू। ठीक है बेटा, मैंने अभी आपको क्या बोला था, दोनों को साथ में लिख देना है, दोनों को साथ में लिख देना है। अगर कोई पद रिपीट कर रहे तो उसे एक ही बार लिखो, बस। सम्मिलन का मतलब क्या है, एक साथ लिख देना। अगर कोई पद रिपीट कर रहा है तो उसे एक ही बार लिखना है। आई बात समझ में बच्चा? अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखो कुछ शब्दों में दे रखा है। ए क्या बोला है, ए बोला एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या बोला है और 3 का गुणज बोला है, तो शब्दों के साथ खेल रहा है आपके साथ, ठीक है ना। और 3 का गुणज है, ठीक है, यही तो बोला है। तो 3 के गुणज क्या होते हैं, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, बी क्या बोला है, संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 6 से कम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5, यही होगा। अब इन दोनों में क्या निकालने के लिए बोला है, सम्मिलन ज्ञात करना है हमें। इन दोनों का क्या करना है बेटा, सम्मिलन ज्ञात करना है। ठीक है, सो देखो बेटा, अगर सम्मिलन ज्ञात करना है तो यहाँ से बेटा क्या आ रहा है, 1 2 3 4 क्वेश्चन सही लिखा है ना हमने। एक बार मैं एनसीईआरटी से क्वेश्चन देख लेता हूँ, मिस्टेक होगा तो फिर नहीं हो पाएगा ना। तीसरा क्वेश्चन है, एक्स एक प्राकृतिक और 3 का गुणज है। ठीक है, 3 6 9 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, और छः से कम है। ठीक है, अब इन दोनों का हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। ओके बच्चों, तो ए में देखो ये पद है और बी में ये पद है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, उसके बाद क्या आएगा 6 9, ऐसे चलता रहेगा, है ना। दोनों को कंबाइन करके लिख देना है, जो रिपीट कर रहे हैं उनको एक ही बार लिखना है, बस हो गया। चौथे वाले में आ जाओ, ए देखो बेटा, ए हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से पढ़िए क्वेश्चन। एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और एक्स प्राकृतिक 1 से बड़ा है और 6 या 6 से छोटा है। 1 से बड़ा है यानी कि 2 3 4 5 6 तक ही लेना है, ये देखो ये चिन्ह देखो। और बी हमारे पास क्या बोला है, एक प्राकृतिक संख्या है, 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है। 6 से बड़ी 7 8 9, 10 से छोटी लेनी है। सम्मिलन निकालना है ए और यूनियन बी, तो इन दोनों को क्या करना है, साथ में लिख देना है। तो 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्योंकि सम्मिलन का मतलब क्या होता है, दोनों को साथ में लिख दो। अगर कोई पद रिपीट कर रहा है तो उसे एक ही बार लिखो, हो गया ये क्वेश्चन आराम से। नेक्स्ट, ए हमारे पास 1 2 3 है, बी हमारे पास 5। 5 का मतलब क्या होता है बेटा, 5 का मतलब है रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय का मतलब क्या होता है, उसके पास कुछ है ही नहीं। तो ए यूनियन 5 किसके बराबर होता है, ए के बराबर होता है, यानी कि 1 2 3 के बराबर होगा। ठीक है, बेसिकली हमने क्या निकालना है, ए यूनियन बी, और ए बी के स्थान पर 5 था और ए यूनियन 5 ए होता है। ये रिज़ल्ट है ना, ये हमारे पास रिज़ल्ट है, हम जानते हैं, अभी आपको बताया था मैंने, इसी तो मैंने रिज़ल्ट्स लिखाए हैं। देखो बेटा, ये रिज़ल्ट्स लिखाए हैं आपको, इस रिज़ल्ट्स का हमने प्रयोग किया है। ठीक है, तभी मैंने आपको लिखा है, फालतू के कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ बेटा। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मान लीजिए कि ए आपके पास ये है, बी आपके पास ये है, और ए बी का सबसेट है कि नहीं ये पूछ रहा है आपसे, और फिर आपसे पूछ रहा है कि ए यूनियन बी क्या होगा। तो बेटा ए बी का सबसेट है कि नहीं वो आपसे पूछ रहे हैं, तो देख लेते हैं। चूँकि ए के अंदर है और ए बी के अंदर भी है, ओके। फिर देखो बी
ए के अंदर है और ये बी के अंदर भी है, ये यहाँ है, ये यहाँ है, ये भी यहाँ है और ये भी यहाँ है। ए के सभी पद बी के अंदर मौजूद हैं, इसलिए ए बी का सबसेट है। तो आप लिख दोगे यस, हाँ ये सत्य है। फिर आपसे क्या बोला है बेटा, ए यूनियन बी निकालो, ए यूनियन बी निकालो। बी क्या है बेटा, ए बी सी। ओके, तो ये यूनियन बी का मतलब क्या होता है, दोनों के पदों को एक साथ लिख दो। अगर कोई पद रिपीट कर रहा है तो उसे एक ही बार लिखो, ए बी। ए और बी ऑलरेडी लिख चुका हूँ, बचा क्या, सी बचा, सी मैंने यहाँ लिख दिया। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बेटा, किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट दिक्कत लगे तो हाथ जोड़ के निवेदन है बेटा, एक बार दोबारा ज़रूर देखें। अगला क्वेश्चन है तीसरा, आपसे पूछ रहा दिमाग लगाकर, कह रहे हैं यदि ए और बी ठीक है दो समुच्चय हैं और ए बी के अंदर है तो ए यूनियन बी क्या होगा। बेटा यही कॉन्सेप्ट पे है। देखो ए यूनियन बी क्या होगा, थोड़ा ध्यान लगाओ बेटा इस क्वेश्चन को। ए बी सी आया ना, ए बी सी क्या है तुम्हारा बड़ा वाला सेट है, ये बी के बराबर आ गया। अगर ए बी के अंदर है, क्योंकि बी बड़ा सेट है, बी क्या है बड़ा सेट है, तो हमेशा ए यूनियन बी बड़े वाले सेट के बराबर आएगा। ठीक है, सो आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बी। किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा। इसका एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन ही है इसका एग्जाम्पल। ठीक है, अगर आप पर ऐसे तो आप एग्जाम्पल लिखोगे नहीं, ऐसे तो आप एग्जाम्पल में लिखोगे नहीं, तो देखो बेटा एग्जाम में कैसे लिखना है मैं वैसे करवा रहा हूँ। सोल्यूशन पे आ जाओ, क्या लिखोगे, दिया क्या है आपको, क्या दिया है बेटा, दिया है कि ए जो है वो बी का सबसेट है, ये आपको दिया है। तब क्या हो सकता है हमारे पास, अगर एक्स ए में होगा तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक्स बी में भी होगा। ठीक है, अगर एक्स ए में है तो एक्स बी में भी होगा। तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा कि एक्स समुच्चय निर्माण रूप में अगर एक्स ए में है, देखो एक्स ए यूनियन का बी का मतलब क्या है कि एक्स या तो ए में है या फिर किस में है बेटा, बी में है। क्योंकि यूनियन का मतलब क्या होता है, सम्मिलन। अगर एक्स ए यूनियन बी एक्स आ रहा है तो ये एक्स या तो ए के अंदर होगा या फिर बी के अंदर होगा, दोनों में से एक के अंदर तो होगा ही होगा। ठीक है, दोनों में से एक के अंदर तो होगा ही होगा। ठीक है, और ए यूनियन बी के अंदर है, सो बेटा यहाँ से क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ए सेट बी का उपसमुच्चय है। तो इस तरीके से लिख देना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो देखो बेटा, ए आपके पास इतना है, बी आपके पास इतना है, सी आपके पास इतना है, डी आपके पास इतना है। तो इन सब में सम्मिलन ज्ञात करना है। आई डोंट थिंक कि मुझे ये सब बताने की ज़रूरत है। बताने की ज़रूरत है नहीं है, खुद बताओ। ए यूनियन बी तुम निकाल सकते हो, अभी निकाला, क्या दिक्कत है। मैं एक क्वेश्चन करूँगा। देखो मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ जो बच्चों का टाइम खाता हूँ। बहुत से टीचर आपको ऐसे मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे एक एक क्वेश्चन करा देंगे, सारा बोलेंगे मैंने तुम्हें सारा कराया। बेटा तुम छोटे बच्चे नहीं रहे, अब कक्षा के 11th के बच्चे हो, थोड़ा सा खुद क्वेश्चन कर लो। अभी ज़्यादा हम थोड़ा सा टीचर से हिंट लेते हैं, बाकी खुद समझ जाते हैं। इतना समझदार हो चुके हैं अब हम। तो 1 2 3 4 आई एम श्योर जो मेरे से पढ़ने वाले बच्चे होंगे वो इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि ये नहीं कर पाएंगे ये सिंपल क्वेश्चन। और मुझे आप लोगों पे बिलीव है, विश्वास है कि आप लोग ज़रूर कर लोगे। इसका मतलब क्या है, सम्मिलन। सम्मिलन क्या होता है, दोनों पदों को एक साथ लिख देना है। देखो 1 पहला वाला, 2 3 4, 3 4 पहले ही लिख चुका हूँ मैं, बचा क्या 5 6। आंसर ये जो क्वेश्चंस है बेटा ये सारे आप खुद करोगे। ठीक है, 2 2 वाले तो खुद करना है, बाकी ये जो 3 3 वाला है बेटा इनमें से मैं एक कर दे रहा हूँ, बाकी तुम खुद करना। ठीक है बेटा, बाकी तुम्हें खुद करना है क्योंकि सेम टाइप के क्वेश्चन है। ठीक है, सो 5वां छोटा खुद करना, 7वां मैं कर दे रहा हूँ।
देखो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बी पहले है ना, तो बी हमें क्या दे रखा है बेटा, बी हमें दे रखा है 3 4 5 6, फिर यूनियन, फिर सी दे रखा है, सी क्या दे रखा था क्वेश्चन में 5 6 7 8, फिर यूनियन दे रखा है डी, डी हमें क्या दे रखा है 7 8 9 10। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, तीनों को एक साथ लिख दो, दो थे तो दोनों को एक साथ लिख रहे थे, कोई रिपीट कर रहा था तो एक ही बार लिख रहे थे, तीन है तो तीनों को एक साथ लिखना है, कोई पद अगर रिपीट कर रहा है तो एक ही बार लिखना है, सीधी सी बात है। तो स्टार्ट करेंगे 3 4 5 6, 5 6 आ चुका है, यहाँ से 7 8 7 8 7 8 यहाँ आ चुका है, बचा 9 10 9 10। आंसर बताइए कितना आसान है। अब ये कोई बताने वाली चीज़ हुई क्या बच्चों, है ना, कुछ नहीं है इसमें, आराम से हो गया। तो पांचवा और छठा क्वेश्चन भी आप आराम से कर लेंगे, मुझे भी विश्वास है आप लोगों पर। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना आंसर्स, मैं कमेंट का रिप्लाई सबको ज़रूर करूँगा, ठीक है। फिर हमसे क्या बोल रखा है, प्रश्न 1 में दिए गए समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है ये। अब समुच्चय 1 बेटा उसने लिखा नहीं है पीपीटी बनाने वाले ने, तो हम बैक करके जाना पड़ेगा समुच्चय 1 में। अब यही चीज़ है बेटा, मैंने यहाँ से लाइन लगाना पड़ेगा और इसी को मुझे फिर से करना पड़ेगा कि पहले हमने क्या निकाला सम्मिलन, अब हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, सर्वनिष्ठ निकालना पड़ेगा सब क्वेश्चन में। सर्वनिष्ठ का मतलब ये इंटरसेक्शन कॉमन उभयनिष्ठ, तो बेटा x इंटरसेक्शन y निकालेंगे, तो पहला क्या है बेटा x में 1 3 5 इंटरसेक्शन, फिर है यहाँ पर 1 2 3, ठीक है। उभयनिष्ठ क्या है बेटा दोनों में, इसमें एक है इसमें एक है, इसमें 3 है इसमें 3 है, सो आंसर आ जाएगा 1 3, ठीक है बेटा। सेकंड वाले में देखो बेटा a इंटरसेक्शन b, ए क्या है बेटा यहाँ पर, इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है, यहाँ a है यहाँ a है और कुछ उभयनिष्ठ नहीं है, तो सिर्फ a उभयनिष्ठ है। जिस समुच्चय में सिर्फ एक पद हो तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, एकल समुच्चय, अंग्रेजी में बोलते हैं सिंगलटन सेट, ठीक है बेटा। और तीसरे वाले पे भी आ जाते हैं, तीसरे वाले पे आ जाते हैं, देखो बेटा तीसरे वाले में a इंटरसेक्शन b, इसमें ठीक है ना बेटा, इसमें और इसमें क्या उभयनिष्ठ है, सिर्फ और सिर्फ संख्या 3 उभयनिष्ठ है, तो ये भी आ जाएगा आपका आराम से, ठीक है। चौथे में आ जाओ, इसमें और इसमें क्या उभयनिष्ठ है बेटा, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं हो तो हम लिखते हैं फाई, क्या लिखते हैं बेटा, फाई। फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, इन दोनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे फाई। फिर यहाँ जाओ ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या उभयनिष्ठ है बेटा, इसमें और इसमें क्या उभयनिष्ठ है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो क्या होता है बेटा, फाई होता है, ठीक है। ए इंटरसेक्शन फाई किसके बराबर होता है, फाई के बराबर होता है, ये रिजल्ट था, ठीक है बेटा, आराम से हो गया। तो ये क्वेश्चन भी हमने आराम से कर लिए, तो पांचवा भी हो गया। छठे पे आ जाओ। सो आई थिंक मुझे छठा भी उतना बताने की ज़रूरत नहीं है, ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है और डी दे रखा है, आपको ये सब ज्ञात करने हैं, ठीक है बेटा। सो पहला वाला आप आराम से कर लोगे, मुझे विश्वास है। ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए और बी में क्या उभयनिष्ठ है, बी और सी में क्या उभयनिष्ठ है, ये करना है। ये वाला मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो पहले ए लिखेंगे, ए हमारे पास दे रखा है 3 5 7 9 11, फिर हमें दे रखा है सी में क्या दे रखा है बेटा, 11 13 15, फिर इंटरसेक्शन डी में क्या दे रखा है बेटा, 15 17। अब इसका मतलब क्या है ना कि हमें वो संख्या लेनी है जो तीनों में हो उभयनिष्ठ, तीनों में उभयनिष्ठ हो, तो ऐसी संख्या ढूंढो जो तीनों में हो, इसमें भी हो इसमें भी हो इसमें भी हो। 15 है, यहाँ 15 है, परंतु यहाँ 15 नहीं है, तो तीनों में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो जब कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा,
5 आ जाएगा। ये कर लोगे ना बेटा होमवर्क में, आई एम श्योर आप ज़रूर कर लोगे। और बेटा डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। ये सारे आपको होमवर्क करने हैं। ये वाला मैं करा देता हूँ छठा, ठीक है। जो हट के होंगे वो बेटा मैं ज़रूर कराऊंगा, उसकी तुम टेंशन मत लो। क्वेश्चन हमारा छठा है ना, तो बेटा ए क्या है, ए हमारे पास है 3, 5, 7, 9, 11। आप कहोगे सर आप बिना देखे कैसे लिख दे रहे हो। बेटा मेरे पास NCERT जो है किताब वो खोल रखी है मैंने सामने, ठीक है। फिर देखो बेटा यहाँ पर इंटरसेक्शन है, फिर यहाँ पर बी है। बी हमारे पास क्या है, बी हमें दे रखा था बेटा 7, 9, 11, 13। और फिर यहाँ है यूनियन। फिर हमारे पास है क्या बेटा सी क्या दे रखा है 11 और 13। फिर है 15, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये तो चलो जैसा है उसको वैसे लिख दो। इसको सम्मिलन लिखना है, इसका और इसको एक साथ लिख देना है। 7, 9, 11, 13, 11, 13 ऑलरेडी आ चुका है, बचा क्या 15। अब इसमें और इसमें क्या उभयनिष्ठ है, क्योंकि ये चिन्ह देख रहे हैं उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्या जाएगा जो दोनों में है, 7 इसमें है, 7 इसमें है, 9 इसमें है, 9 इसमें है, 11 इसमें, 11 इसमें। सो आंसर आ जाएगा 7, 9, 11, ठीक है बेटा। ये हमारा आंसर आ गया। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो बेटा आप इन क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं, खुद से ट्राई करेंगे, कमेंट में मुझे अपना आंसर बताइए, ठीक है। ओके, 9th वाला मैं फिर से कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जो बेटा हट के होंगे उनको मैं ज़रूर कराऊंगा, और ये वाला आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। 9th वाला करते हैं। पहले हमें क्या निकालना है बेटा, ए क्या है हमारे पास, ए हमारे पास है 3, 5, 7, 9, 11। फिर क्या है बेटा इंटरसेक्शन, फिर हमारे पास बी है 7, 9, 11, 13। फिर इंटरसेक्शन, फिर हमारे पास बी हमारे पास है 7, 9, 11, 13, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है बेटा यू सी क्या है 11, 13, 15, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या चिन्ह है बेटा इंटरसेक्शन, यानी कि उभयनिष्ठ निकालना है दोनों पदों में। क्या उभयनिष्ठ है बेटा, यहाँ 7 है, यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, यहाँ 9 है, यहाँ 11 है, यहाँ 11 है। तो 7, 9, 11, ठीक है। अब यहाँ जाओ, यूनियन मतलब साथ में लिख देना है, 7, 9, 11, 13 और यहाँ से 15, ठीक है। सम्मेलन कर दिए, यूनियन में दोनों पदों को एक साथ लिखते हैं। कोई रिपीट करता है तो उसे एक ही बार लिखा जाता है। अब ये चिन्ह क्या है उभयनिष्ठ का, तो इसमें और इसमें क्या उभयनिष्ठ है, 7 उसमें है, 9 दोनों में, 13, 11 दोनों में, तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। सो 10वां बेटा आप खुद कीजिए, अब आराम से बन जाएगा, मुझे पता है। तो कमेंट करके मुझे अपना आंसर ज़रूर बताएं, ठीक है बच्चों। आराम से हो गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बेटा शब्दों में दे रखा है, समुच्चय निर्माण रूप में दे रखा है, आपको रोस्टर रूप में बनाना पड़ेगा, फिर इनको ज्ञात करना पड़ेगा। ये ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है, डी दे रखा है। ए क्या बोल रहा है, एक प्राकृतिक संख्या है। तो बेटा प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ए अगर मैं प्राकृतिक में बताऊँ 1, 2, 3 ऐसा ये चलता रहेगा। फिर बी पे आ जाओ, एक सम प्राकृतिक संख्या यानी कि 2, 4, 6, 8 ऐसे चलता रहेगा। एक विषम प्राकृतिक सी यानी कि विषम प्राकृतिक संख्या क्या होता है, 1, 3, 5, 7 चलता रहेगा। डी क्या है, एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होती है 3, 5, 7, 11, 13 ऐसी संख्या हमारी अभाज्य संख्या होती है। तो देखो ए बी सी मैंने लिख दिया, ए बी सी डी लिख दिया मैंने सारा। अब पहले वाले पे आ जाओ, ए इंटरसेक्शन बी, ए हमारे पास है 1, 2, 3 इस तरीके के पद इंटरसेक्शन, और बी हमारे पास है 2,
4 6 ऐसे पद। तो इनमें उभयनिष्ठ क्या आएगा? तो उभयनिष्ठ आएगा, इसमें 2 है, इसमें 2 होगा, इधर 4 है, इसमें 4 है, तो ये आ जाएगा 2 4 6 ऐसे पद, यानी कि सम संख्याओं का समुच्चय। क्या आ जाएगा बेटा? सम संख्याओं का समुच्चय। 2 4 6 किसके बराबर है बेटा? इसी के बराबर है, इसी के बराबर, यानी कि समुच्चय बी के बराबर आ जाएगा। ए आपके पास क्या है बेटा? 1 2 3 4 ऐसे पद हैं। सी हमारे पास क्या है बेटा? 1 3 5 7 ऐसे पद हैं। तो उभयनिष्ठ क्या आएगा दोनों में? 1 3 5 7 ऐसे दोनों में पद, ये सारे उभयनिष्ठ आ जाएंगे। ये चीज़ इसके अंदर है, तो ये उभयनिष्ठ है दोनों में, तो ये किसके बराबर है? सी के बराबर है। ठीक है, 1 इसमें होगा, 1 इसमें होगा, 3 इसमें होगा, 3 इसमें होगा, सिंपल सी बात है। फिर देखो बेटा, ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में क्या उभयनिष्ठ है? इसमें और इसमें क्या उभयनिष्ठ है? तो 3 5 7 ये सब संख्या उभयनिष्ठ है। ठीक है ना, दोनों में। तो हम लिख देंगे तीसरे में डी एक अभाज्य संख्या। अरे भाई, अभाज्य संख्या में तो 2 भी आता है ना, 2 छूट गया था, 2 भी आएगा अभाज्य संख्या में, 2 3 5 7 11 13, तो 2 3 ये सब संख्या आ जाएंगी, 2 3 5 7 11 13 है ना, 17 19 ऐसी संख्या दोनों में उभयनिष्ठ रहेगी। तो ये किसके बराबर है? ये समुच्चय डी के बराबर है, अभाज्य संख्या सारी। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में, बी देखो सम संख्या है और सी क्या है बेटा? विषम संख्या है। तो सम संख्या विषम संख्या में कुछ उभयनिष्ठ होता है? कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? 5 के बराबर आ जाएगा। इन दोनों में देखो, बी और डी में क्या उभयनिष्ठ है? सिर्फ और सिर्फ 2 उभयनिष्ठ है, तो क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, इन दोनों में क्या उभयनिष्ठ है? इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है, ये उभयनिष्ठ आ जाएगा। ठीक है बेटा, आराम से बन गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, ये सब तो आप कर ही लोगे। कह रहे निम्नलिखित में समुच्चय में से कौन से युग्म असंयुक्त? अच्छा, ये चीज़ बताना भूल गया था ना मैं, असंयुक्त क्या होता है? व्हाट इज असंयुक्त? ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा कि बेटा असंयुक्त क्या होता है। तो असंयुक्त क्या होता है ना, यदि ए व बी 2 समुच्चय हैं, व ए और बी में कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, मतलब 5 के बराबर है, तब ए व बी असंयुक्त समुच्चय कहलाते हैं। मतलब 2 समुच्चयों में अगर कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, तो ऐसे संयुक्त समुच्चय को हम क्या कहते हैं बेटा? असंयुक्त समुच्चय। आई बात समझ में बेटा? तो इसे आप कॉपी में लिख लीजिएगा अलग से नोट करके। ठीक है, हो गया। पहले वाले क्वेश्चन में आ जाओ। इस वाले सेट को मैं ए मान लेता हूँ, ये ए है, और इस वाले को बी मान लेता हूँ। एक प्राकृतिक संख्या है जो 4 या 4 से बड़ी हो, 6 या 6 से 4 से बड़ी हो, 4 को भी लेना है और 6 को भी लेना है। ठीक है ना, इस चिन्ह का मतलब क्या होता है कि 4 को भी लेना है, बराबर है ना, और 6 को भी लेना है। तो सबसे पहले चेक करेंगे ए यूनियन बी। ए आपके पास है 1 2 3 4, इंटरसेक्शन बी आपके पास है 4 5 6, तो उभयनिष्ठ क्या आ जाएगा? जो दोनों में है वो है 4, बट 5 तो आया नहीं, चूंकि ए इंटरसेक्शन बी 5 के बराबर नहीं है, अतः यह असंयुक्त
समुच्चय नहीं है, ये असंयुक्त समुच्चय बिल्कुल भी नहीं है, ये आप बोल देंगे। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद ये देखिए, इसको आप ए बोलो, इसको आप बी बोलो, तो ए इंटरसेक्शन बी जब निकालोगे आप, तो ए और बी में क्या ओपनिस्ट है बेटा, यहाँ ई है, यहाँ ई है, तो ई दोनों में चूँकि ए इंटरसेक्शन बी फाई के बराबर नहीं है, तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है बच्चों, ये भी इसका आंसर आ गया। थर्ड में आ जाऊँ, इसको आप ए बोल लो, इसको आप बी बोल लो, तो ए आपके पास क्या है बेटा, एक समपूर्णांक है। समपूर्णांक क्या होता है बेटा, ध्यान से सोचना, समपूर्णांक बोले तो समपूर्णांक होता है बेटा 2, 4, 6, 8 ऐसे संख्या है। और एक विषम पूर्णांक है, विषम पूर्णांक होता है 1, 3, 5 ऐसी संख्या है। तो इनमें कुछ उभयनिष्ठ है बेटा, बताओ कुछ उभयनिष्ठ है? नहीं है, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है इन दोनों में, तो ये फाई के बराबर आ गया। अतः यह असंयुक्त समुच्चय है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चनों में। सो बेटा ये सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं, तो देखो, और मेन चीज़ है बेसिक समय आने चाहिए। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन मैं करूँगा, बाकी बेटा आप ये जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये खुद से करना है आपको, और ये आप आराम से कर लेंगे क्योंकि सेम टू सेम टाइप के क्वेश्चन है। सो पहले वाले में आते हैं, ए माइनस बी निकालना है। ए क्या है बेटा, लिख लेते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। बी को बाद में लिखना, बी क्या है 4, 8, 12, 16, 20। तो अब जो यहाँ 4 है, क्या 4 इधर है? नहीं है, नहीं मिला। इधर क्या 8 है, 8 इधर ढूंढो, नहीं मिला। फिर यहाँ 12 है, 12 इधर ठीक है, तो इसको काटो। फिर 16, 16 ढूंढो, मिला इधर? नहीं मिला। 20 ढूंढो, 20 मिला इधर? नहीं मिला। तो जो पद इधर है ना, वो पद को इधर से हटाना होता है, और फिर इधर से जो बचेगा वो यहाँ पे लिख दो। ठीक है, सो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा 3, जो बच गया 6, 9, 15, 18, 21। ये हमारा आंसर आएगा। ए माइनस सी निकालेंगे, तो ए पहले लिख लो 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। फिर सी हमारे पास क्या है बेटा, ये सी है, देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। ठीक है, अब इन सभी पदों को ढूंढ ढूंढ के यहाँ से हटाओ, जो बचेगा वही आंसर है। सो देखो 2 यहाँ है ना बेटा, 2 इधर नहीं है, हटा नहीं सकते। फिर यहाँ 6 है, यहाँ पे भी 6 है, हट गया। 8 है, इधर नहीं है। 10 है, इधर नहीं है। 12 इधर है, 12 यहाँ पे हट गया। 14 यहाँ है, 14 उधर नहीं है। 16 यहाँ, 16 उधर नहीं है। तो जो पद अब इधर में से बचे वो अब लिख देना है। 3 बचा, 9 बचा, 15 बचा, 18 बचा और 21 बचा। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरीके से आपको ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब करने हैं। ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। कमेंट सेक्शन में मुझे इन सब के आंसर्स लिख के बताओ, फिर मैं बताता हूँ आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, आराम से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। निम्नलिखित को आपको ज्ञात करना है। ये x है, ये y है, तो बाकी सबको ज्ञात करो। तो x में से y को घटाना है, a b c d, और y है बेटा f b d g। तो यहाँ b है, यहाँ से b कटा, यहाँ d है, यहाँ से d कटा, बाकी f इधर है, यहाँ नहीं है, g इधर नहीं है। तो इधर क्या बचा बेटा, a बचा, और क्या बचा, c बचा। तो ये आ गया आंसर। फिर y में से x का घटाना है। y क्या है बेटा, f b d g, और x आपके पास है a b c d।
इधर ए है, यहाँ नहीं है, यहाँ बी है, इधर बी कटा, यहाँ सी है, इधर नहीं है, यहाँ डी है, इधर से डी कटा, क्या बचा एफ, क्या बचा जी। आंसर एक्स और वाई में क्या ओबेनिस्ट है, ए बी सी डी या एक्स है, और एफ बी डी जी, इसमें बी है, इधर भी बी है, इधर डी है, इधर भी डी है, दोनों में ओबेनिस्ट क्या है बेटा, बी और डी। आ गया आंसर, आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है, यदि आर वास्तविक संख्याओं और क्यू परिमेय संख्याओं का समुच्चय है तो आर माइनस क्यू क्या होगा। सो देखो बेटा, आपको पता है आर वास्तविक संख्या जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो होती है बेटा परिमेय संख्या, ठीक है, और उसके बाद दूसरी क्या होती है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्या के पास ये दो चीज़ें होती हैं, ऐसे आप चित्र बना के समझा सकते हो। सो बेटा, वास्तविक संख्या में से अगर क्यू, देखो अपरिमेय संख्या को ना, परिमेय संख्या को क्यू से प्रदर्शित करते हैं और अपरिमेय संख्या को आई से, ठीक है। सो अगर आर में से इस क्यू को हटा देंगे तो क्या बचेगा, आई बचेगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय बचेगा, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, अगले वाले पे आ जाओ। बताइए कौन सा कथन सत्य है और असत्य है, अपने उत्तर का औचित्य देना है। ये बोल रहा है कि ये असंयुक्त है। असंयुक्त होने के लिए बेटा उसे फाई चाहिए होता है। अगर इसे आप ए बोलोगे और इसे बी बोलोगे तो ए इंटरसेक्शन बी निकालना पड़ेगा। इसमें 3 है, इसमें 3 है, तो फाई के बराबर तो ये आया नहीं है, तो ये असंयुक्त समुच्चय गलत कथन है, क्योंकि फाई आना चाहिए था। अगर इसे ए बोलो, इसे बी बोलो, और ए और बी में ओबेनिस्ट देखो, यहाँ ए है, यहाँ पे भी ए है, ठीक है, तो दोनों में ए है जो कि फाई के बराबर बिल्कुल नहीं है। असंयुक्त समुच्चय बोल रहा है, ये कथन भी आपका गलत है। फिर देखो, ये इसे आप ए बोलो, इसे आप बी बोलो, ए और बी में क्या ओबेनिस्ट है, इधर 2 है, इधर सम संख्या है, विषम संख्या है, तो ये आ गया फाई के बराबर। क्या आ गया बेटा, फाई के बराबर आ गया। ये सम संख्या है, विषम संख्या, कुछ भी कॉमन नहीं है, फाई है, तो ये कथन सत्य है। फिर देखो, ये सम संख्या, ये विषम संख्या है, ठीक है, इनमें कुछ भी ओबेनिस्ट नहीं है, यानी कि फाई है, तो ये कथन भी आपका बिल्कुल सत्य है। तो इस तरीके से ये पूरी प्रश्नावली हमने आराम से कर ली। हर एक चीज़ को मैंने डिटेल में आराम से समझाया। आपको वीडियो पसंद ज़रूर आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, डिस्क्रिप्शन को ज़रूर करें चेक, और क्लास 12 की मैथमेटिक्स भी चैनल पे कराई जा रही है। फ्यूचर में आपको वो भी देखने को मिल जाएंगे। साइंस भी मैंने शुरू कर दी है, वो भी आप देख सकते हैं।